बताइए। और ये घर जो बर्बाद हो रहे हैं ना, जो तलाक़ें हो रही हैं और जो घरों में आग लग रही है और जो बेटियां दीन बदल बदल के जा रही हैं, इसके ज्यादातर जिम्मेदार ये सीरियल है। हक है, हक है। ज्यादातर जिम्मेदार इसका सीरियल है। वो जो सीरियल में बेटियां देख रही हैं उसे घर के अंदर करके दिखा रही है, घर के अंदर करके दिखा रही है। मेरी बहन मेरी बेटी वो रियल लाइफ है जो आधा घंटे के लिए संवरा जाता है। ये रियल लाइफ है जिसका ताल्लुक घंटे 2 घंटे से नहीं बल्कि इसका ताल्लुक 60-70 साल से होता है। 60-70 साल से होता है। 2-3 घंटे के लिए बनने वाली जिंदगी वो सिखाएगा हमें अपने घर में कैसे जिंदगी गुजारनी है। हमारी बेटियों को ये बातें बताएंगे। गौर तो कीजिएगा हमने किया क्या है। कहता वो इसलिए लगा दिया कि एलसीडी के टाइम नहीं कट रहा था बीवी का, उसने ऐसा टाइम काटा कि गला काट के चले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गला काट गई। वो फैशन हो गया है, फैशन बनता जा रहा है। एक घर वाला होना चाहिए, एक बाहर वाला होना चाहिए। ये मिजाज हो गया। ये किसने फिक्र दी? सीरियलों ने। किसने तबाह किया हमारे माशरे को? सीरियल ने। तो हमें जिंदगी उनसे नहीं सीखनी है जो 3 घंटे के लिए बन सवर के जिंदगी सिखाते हैं। अगर जिंदगी सीखनी है तो फातिमा ज़हरा से सीखनी पड़ेगी, सैयद आयशा सिद्दीक़ा से सीखनी पड़ेगी। मेरी बेटी 60-70 किसी साल की जिंदगी कैसे गुजारनी है ये खदीजतुल कुबरा से पूछो। आग लगा दो इन सीरियलों को। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब बच्चे रोया करें मोबाइल न दिया करो, इन्हें गोद में लिया करो और इन्हें दिया करो और ये सुनाया करो। मैं सोच रहा हूं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते चैलेंज किया जाता है। माँ का दूध पिया तो सामने आ। क्यों? क्यों? इसलिए कि जो ताकत बच्चे के लिए रब ने माँ के दूध में रखी है ना, वो डब्बे के दूधों में नहीं रखी गई है। हक है, हक है, हक है। वो डब्बे के दूध में नहीं है। सारे बोले डब्बे के दूध में नहीं है। तभी ये बात कही जाती है माँ का दूध पिया है तो आ, माँ का दूध पिया है तो आ। याद रखिएगा। दूसरा नुकसान बता रहा हूं माओ बहनों बेटों भाइयों सबको। ये पहला नुकसान है कि बुढ़ापे में औलाद छोड़ेगी। दूसरा नुकसान ये है कि जिन बच्चों को माँ की गोद नहीं मिलती है ना, वो जवानी में भी कमजोर रहते हैं। वो जवानी में भी कमजोर रहते। अगर यकीन ना हो ना लग रहा हो ना ये मौलवी पगड़ी वाला बोल रहा है, तो खुदा की कसम मौलवियों को खाली ज़राबा यज़रीबु वाला ना समझना। हम बरेली वाले लोग हैं। जहां जाते साइंस दम तोड़ती है, वहां से हुजूर के गुलामों की फहम और फिरासत की परवाज का आगाज होता है। सीधी सी बात। क्या कहने हैं? हम ना बोले अलग बात है, लेकिन हम बहुत आगे तक जानते हैं। इसलिए कि हमें सिखाने वाला अमीना का लाल है। हमें सिखाने वाला अमीना का लाल है। मैंने क्या बात कही कि जिन बच्चों को माँ की गोद नहीं मिलती वो कमजोर रहते। जाओ मेडिकल में जाओ, किसी माँ के डॉक्टर से मिलो और जाकर के तजर्बाकार डॉक्टर से पूछो कि मेरा मौलवी कह के गया है कि जब बच्चे कमजोर होते हैं उसमें माओ की गोद का भी मामला होता है। जिन बच्चों को माओ की गोद नहीं मिलती है वो बच्चे कमजोर रह जाया करते हैं। वजह क्या है जानते हो? उसका नतीजा भी आज समझिएगा। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको होश तो नहीं होता है, न उसे पेशाब का होश है, न उसे खाने पीने का होश है। बस इतना जानता है जब भूख लगती है तो रो देता है। जब रोता है माँ समझ जाती है मेरा बेटा भूखा हो गया है, बस रोने पे माँ दूध पिला देती है। लेकिन खुदा की कसम खा के बताना, मैंने भी अपने घर में देखा है, तुमने भी अपने घर में देखा है, वो बच्चा जिसकी उम्र 3 माह होती है, 4 माह बच्चे की उम्र होती है, जब बच्चा रोना शुरू करता है बिस्तर पे लेटा हुआ, फूफी आई गोद में उठाया, कहने लगी मेरा भतीजा रो रहा है, लेकिन बच्चा नहीं छुपा। फिर खाला ने दौड़ के लिया, लाइए मैं लेती हूँ, बच्चा फिर भी नहीं छुपा। दादी दौड़ के आई, कहा मुझे तो तुमसे संभाला नहीं जा रहा है,
है, बच्चा फिर भी नहीं चुपता है, फिर दादी आ जाती है, नानी आ जाती है, हर रिश्तेदार के पास बच्चा जा रहा है लेकिन चुप नहीं रहा है। आखिर में माँ ने हाथ धोए, जिसके हाथ मिट्टी में सने थे या आटे में सने थे, तोड़ती हुई दुपट्टे से साफ करती आई, कहा लाओ जल्दी करो मुझे दे दो। जैसे ही दादी नानी खाला की गोद से बच्चा माँ की गोद में गया है, अचानक बच्चा चुप हो जाता है। मुझे बताओ तो सही, जिसे अपना नहीं पता है, जिसे रिश्तों का नहीं पता है, जिसे भूख और गंदगी का नहीं पता है, उसको कैसे पता चल गया है कि ये खाला की गोद थी, ये नानी की गोद थी, ये खाला की गोद थी। अब जिस गोद में आया हो ये मेरी माँ की गोद आ गई है। अरे जिसे खाला फूफी की पहचान नहीं उसे माँ की क्या पहचान होगी। लेकिन जैसी माँ की गोद में आया बच्चा चुप क्यों हो गया? तो सुनो, इस वजह से चुप हुआ है कि बच्चे के दिल की धड़कनों का कनेक्शन माँ के दिल से हुआ करता है। जैसी बच्चा सीने के करीब आया, धड़कनों ने धड़कनों को पहचाना, कहने लग गई चुप हो जा, जिसके शिकन में नो मार रहा है उसी के सीने से लगने का मौका मिल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, शाने वालिदैन, क्या कहने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये दूसरा नुकसान है, आपके बच्चे कमजोर रह जाएंगे। जो बच्चे पैदाइश के वक्त कमजोर रहते हैं उन्हें बिना कपड़ों के माँ के सीने पे लिटाया जाता है। जाओ पूछ लेना डॉक्टर से, जो ऑक्सीजन के लायक नहीं होते, जो किसी दवा या किसी थेरेपी किसी इलाज के लायक नहीं होते, कहा जाता है इन्हें माँ के सीने पे रखो, माँ की सीने की गर्मी से बच्चे के जिस्म में ताकत पैदा हो जाए। मेरी बहन, इन बच्चों को सीने से लगा के रखो। जब ये रोए मोबाइल मत दो, गलती की है साहिब, गलती की है, हमसे खता हुई है, कोई जिम्मेदार नहीं है हमारी बर्बादी का। दिल के फफोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। गलती हमसे हुई है। आज हमारे बच्चे रोते ना, उनके हाथ में मोबाइल दे दिया। 7 साल का हुआ, उसे बिस्मिल्लाह याद नहीं आती, 7 गाने आते हैं। समझ रहे मेरी बात? 7 गाने उसे याद हो गए और उसे 7 हर्फ याद नहीं, 7 हर्फ उसे याद नहीं। जिन बच्चों को आप रातों दिन मोबाइल दोगे तो वो डांसर नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? जो बर्बाद हो रहे हैं ना, जो तलाक़ें हो रही हैं और जो घरों में आग लग रही है और जो बेटियां दीन बदल बदल के जा रही हैं, इसके ज्यादातर जिम्मेदार ये सीरियल है। हक है, हक है। ज्यादातर जिम्मेदार इसका सीरियल है। वो जो सीरियल में बेटियां देख रही हैं उसे घर के अंदर करके दिखा रही है, घर के अंदर करके दिखा रही है। मेरी बहन, मेरी बेटी, वो रियल लाइफ है जो आधा घंटे के लिए सबरा जाता है। ये रियल लाइफ है जिसका ताल्लुक घंटे 2 घंटे से नहीं बल्कि इसका ताल्लुक 60-70 साल से होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 60-70 साल से होता है। 2-3 घंटे के लिए बनने वाली जिंदगी वो सिखाएगा हमें अपने घर में कैसे जिंदगी गुजारनी है। हमारी बेटियों को ये बातें बताएंगे। गौर तो कीजिएगा हमने किया क्या है। कहता वो इसलिए लगा दिया कि एलसीडी के टाइम नहीं कट रहा था बीवी का, उसने ऐसा टाइम काटा कि गला काट के चले गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गला काट गई वो। फैशन हो गया है, फैशन बनता जा रहा है। एक घर वाला होना चाहिए, एक बाहर वाला होना चाहिए। ये मिजाज हो गया। ये किसने फिक्र दी? सीरियलों ने। किसने तबाह किया हमारे माशरे को? सीरियल ने। तो हमें जिंदगी उनसे नहीं सीखनी है जो 3 घंटे के लिए बन सवर के जिंदगी सिखाते हैं। अगर जिंदगी सीखनी है तो फातिमा ज़हरा से सीखनी पड़ेगी, सैयद आयशा सिद्दीक़ा से सीखनी पड़ेगी। मेरी बेटी 60-70 साल की जिंदगी कैसे गुजारनी है ये खदीजतुल कुबरा से पूछो। आग लगा तो इन सीरियलों को। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब बच्चे रोया करें मोबाइल न दिया करो, इन्हें गोद में लिया करो और इन्हें लोरी दिया करो और ये सुनाया करो। मैं सोच रहा हूँ या मुस्तफा कहते कहते कुने आग सल्ले अल्लाह कहते कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस, क्या कहने। वाह वाह वाह। मैं
सरकार रईसुल अत्किया से मैंने एक दिन इस बात पे बात की। मैंने कहा सरकार एक बात बताएं, ये जो इर्तिदाद का मसला है इसका सद्देबाब क्या है? आप बताएं कि इसको कैसे रोका जा सकता है या ये कैसे रुक सकता है। हमने अपने अपने तौर पे अपनी राय दी। हमने कहा तालीम दो, हमने कहा दीन सिखाओ, हमने कहा कि आलिमा बनाओ, लेकिन रास्ता बंद होता नजर नहीं आया। थक के मैंने कहा हज़रत आप बताएं कि ये कैसे रुकेगा। फरमाने लगे सिर्फ एक रास्ता है कि दिलों में इश्क रसूल भर दिया जाए, फिर किसी पहरे की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम हर बेटी अपने आप को कनीज़े फातिमा समझने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही एक सिर्फ वाहिद रास्ता है। जब तक खौफे खुदा या इश्क़ मुस्तफा नहीं होगा, कोई रास्ता किसी तरीके से इस रास्ते को रोका नहीं जा सकता। फिर मैंने बहुत गौर किया, हजरत ने जो कहा ये कितना मेरे हक में दुरुस्त है। मैंने बहुत सोचा, फिर मेरे ख्याल ने मेरी रहनुमाई हुजूर के मदीने की तरफ की। हुजूर के मदीने पहुंचा तसव्वुर में, सोचा कोई तारीख, फिर नजर आई इस्लाम का इब्तदाई दौर, मदीने की गलियां, यहूदियों का बाजार। दो चीजों की बुनियाद पे आज बेटियां ज्यादातर मुर्तद हो रही हैं, एक लालच की बुनियाद पर और दूसरा मजबूरी की बुनियाद पर। अपनी बेटी की अगर बात करूं तो मेरी बेटी मुझसे इतना प्यार करती है, मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी इससे ज्यादा मुझसे कोई प्यार करता हो। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी से ज्यादा मुझसे कोई प्यार करता हो। अगर मैं अपनी बेटी को इतना प्यारा हूं तो फिर फातिमा को मुस्तफा कितने प्यारे होंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कंफर्म है, क्लियर है ना? फिर मैं अपनी बेटी को प्यारा हूं तो मेरे नबी खातून जन्नत को कितने प्यारे होंगे। और आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं? अल्लाह अल्लाह करते हैं कि नहीं? आप परदेश जाते हो तो अब्बा बेटा कमरे में बैठे बैठे कहते थे अब्बा जा रहे हो क्या? हाँ, मेरे लिए ये लेके आना। लेकिन बेटी कहती है अब्बा मैं साथ जाऊंगा। ये हर घर की कहानी है। बेटा कहीं नहीं जाने कहता, लेकिन बेटी कहती है अब्बा मैं साथ जाऊंगी। हमारे साथ ये रोज होता है, बेटियां जिद करती हैं हमें साथ जाना है। इसलिए जब कभी परदेश में और बेटी फोन करे तो बेटा कहता अब्बा आना तो ये लाना। बेटी कहती है अब्बू कब आओगे? अल्लाह अल्लाह। ये बेटी कहती है अब्बू कब आओगे? और इस चीज की तस्दीक वो करेंगे इस बात की जो दुबई, पूना, मुंबई बाहर रहते हैं। खुदा की कसम जब बेटियां रो के कहती हैं अब्बा जल्दी आओ ना, दिल नहीं लगता है, फिर जी चाहता है अल्लाह पर लगा दे हम उड़ के बेटी के पास चले जाएं। ये बेटियों की आवाज होती है जब कभी घर से निकलना होता है। अल्लाह अकबर, बेटियां जब रास्ता रोक के कहती हैं अब्बा ना जा, तेरे बगैर जी नहीं लगता है, तेरे बगैर घर अच्छा नहीं लगता है। लाख कहो बेटी जा रहे हैं, पैसा लेकर के आएंगे। वो कहती हम रोटी खा लेंगे खाली, तू हमें छोड़ के ना जा, हम चटनी पे गुजारे कर लेंगे, तू हमें छोड़ के ना जा। जब बेटियां आवाज देती हैं दिल की धड़कनें बढ़ जाया करती हैं। जब बेटियां तड़प के रास्ता रोकती हैं, हम झूठ बोल के घर से निकलते हैं, लेकिन बेटियों को फिर भी संभाला नहीं जाता है। हम कभी खुद कहते हैं, कभी बीवी से कहते हैं इसे लेके अकेले में चली जाओ, हमारे पास से दूर रह जाओ, हम इससे छुप के जाना चाहते हैं, इसलिए कि बेटियां बाप से बिछड़ना नहीं चाहती हैं। जब बेटियों से बाप बिछड़ा करते हैं उस वक्त खून के आंसू आना करते हैं, औलाद से बिछड़ना मुश्किल होता है। और यार तुझे मुझे इतनी बेटी प्यारी है, फिर मेरे नबी को कितनी बेटी प्यारी होगी बता तो सही। आज दामाद तमाचा मार दे, बाप रोता हुआ मौलवी के पास आता है, कहता हजरत बेटी के आंसू नहीं देखे गए, रोती हुई आई है, कलेजा मुंह को आ गया है, ऐसा तावीज कर दो बेटी को इज्जत के तो टुकड़े मिलने लग जाए। आज मैंने उसे रोते देखा है, एक बार बेटी को रोते देख ले तो बाप का मुंह कलेजे को आ जाता है। और यार ये आम बाप की बात है। फिर मेरा नबी तो ये कहता था मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आके करीम बेटी से इतना प्यार करते थे कि ज्यादा दिन दूर नहीं रहते थे, पास में हजरत अली का घर बनवाया था। जब याद आती थी घर से निकल के फातिमा के घर जाते थे और कहते थे फातिमा बड़ी याद आ रही थी, बेटी जुदाई बर्दाश्त न हो सकी, तुझे देखने के
के लिए चला आया। अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ इन नजदी वहाबियों में रिश्ता करने वालों, अब जरा फैसला कीजिएगा फातिमा मेरे नबी को कितनी प्यारी है। एक दिन मेरा नबी बेटी से मिलने आया, खातून जन्नत रोटी बना रही है, रोटी बनाते बनाते आपका बदन पसीने से शराबोर है। जब पसीने से शराबोर देखा मेरे नबी घर तशरीफ लाए, बेटी के कपड़ों को भीगा हुआ देखा, मेरे नबी फरमाते हैं ए फातिमा तुम्हें गर्मी लग गई है, पसीना आ गया है, बेटी तेरी गर्मी देखी नहीं जा रही है, फातिमा छाए में चली जाओ, जाके आराम कर लो। कहती है अब्बा ये तो 3 रोटी रह गई है, ये भी बना देती हूँ। मेरे नबी ने कहा फातिमा अब मैं आ गया हूँ, मेरे होते हुए तुझे धूप में बैठने की जरूरत लगी है। खुदा की कसम नबी बेटी से इतना प्यार करता है, खुद धूप में बैठे बेटी को छाए में भेज दिया।